अमेज़ॉन के कुछ डिफरेंट जो से सेक्शंस है उसके बारे में आपको जानकारी हो सकती है। आप यहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद है ऐड अ प्रोडक्ट। आप अमेज़ॉन पर अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के हवाला से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मीन्स के प्रोडक्ट की लिस्टिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं। लिस्ट ग्लोबली, अगर आप अपनी प्रोडक्ट को एक कंट्री की बजाय ज़्यादा कंट्रीज़ में प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आप मैनेज इंटरनेशनल लिस्टिंग्स के ऑप्शन को क्लिक करें, तो आप एक वक्त में एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। उसके बाद है लॉन्च योर बिजनेस, मीन्स कि कंप्लीट अकाउंट रजिस्ट्रेशन टू स्टार्ट सेलिंग ऑन अमेज़ॉन इंडिया। मतलब कि आपने यहाँ पर एक जो आपने अकाउंट जो सा यहाँ पर आपने क्रिएट किया है, आपने उस अकाउंट्स के हवाला से अगर कुछ मज़ीद ऑप्शंस जो से है वो आपसे पेंडिंग्स में हैं, आप उन तमाम स्टेप्स जो कि पेंडिंग्स में हैं उनको आप कंप्लीट करके अपना जो सा बिजनेस है प्रॉपर रन कर सकते हैं। एक्शन नीडेड, अगर कोई मज़ीद अपडेट की ज़रूरत है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आप उसको अपडेट कर सकते हैं। डिपॉजिट मेथड, डिपॉजिट मेथड मीन्स कि अमेज़ॉन पर चूँकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो कह रहा है अ वैलिड डिपॉजिट मेथड इज़ रिक्वायर्ड टू यूज़ योर सेलिंग ऑन अमेज़ॉन अकाउंट एंड रिसीव डिसबर्समेंट्स। किसी भी तरह की अगर आपको वसूलियाँ होती हैं, आप अमेज़ॉन पर सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका एक डिपॉजिट वैलिड मेथड होना चाहिए जो कि अमेज़ॉन आपसे रिक्वायर कर रहा है, तो उसको आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। सेलर फॉरम्स, अभी ये सेलर्स के बारे में यहाँ पर कुछ मज़ीद बताया जाता है, उसकी अपडेट्स दी जाती है, तो यहाँ से वो सेलर्स अपडेटेड रह सकते हैं। इसके बाद आगे मौजूद है हेल्प। अगर आपने कस्टमर सपोर्ट मीन्स के कस्टमर सपोर्ट से अगर आपने कांटेक्ट करना है, किसी भी तरह का आपको इश्यूज आ रहा है, कोई एरर कोड आ रहा है प्रोडक्ट को लिस्टिंग करने के हवाला से, तो आप हेल्प में जाकर अपनी तमाम प्रॉब्लम्स, अपने तमाम इश्यूज़ को यहाँ पर तमाम एरर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। कुछ आगे प्रोग्राम पॉलिसीज़ हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ को आप यहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं, यहाँ पर लैंग्वेज की सिलेक्शन कर सकते हैं, और यहाँ पर आप मोबाइल ऐप जो सी है अमेज़ॉन सेलर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं इस ऑप्शन से। मीन्स कि अगर आप अपने मोबाइल्स पर भी अमेज़ॉन को 24 आवर्स लॉगिन करके और तमाम ऑपरेशंस को रन करना चाहते हैं तो आप मोबाइल पर ये ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट तरह के कुछ टैब्स हैं, मीन्स के डिफरेंट मेन्यूज़ हैं जिनमें के अंदर कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं। अभी इनको हम ब्रीफ करते हैं। जैसा कि पहला है कैटलॉग। अभी कैटलॉग के अंदर क्या है, ऐड प्रोडक्ट्स, आप अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं लिस्टिंग के हवाला से। कंप्लीट योर ड्राफ्ट, अगर प्रोडक्ट आप जो कि लिस्टिंग कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की, उसको लिस्ट कर रहे हैं बट वो अधूरी रह गई है, इनकम्प्लीट है, तो वो इनकम्प्लीट लिस्टिंग आपकी ड्राफ्ट में चली जाएगी, तो आप ड्राफ्ट से जाकर अपनी उस लिस्टिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस, किसी भी तरह की सेलिंग एप्लीकेशंस को आप व्यू कर सकते हैं। उसके बाद है रिपोर्ट्स, किसी भी तरह की आप रिपोर्ट्स जो सी है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि पेमेंट्स है, अमेज़ॉन सेलिंग कोच है, बिजनेस रिपोर्ट्स है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन है, एडवर्टाइजिंग है, रिटर्न रिपोर्ट्स है, कस्टम रिपोर्ट्स, टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, ये तमाम तरह की रिपोर्ट्स जो सी आपको अमेज़ॉन पर बिजनेस करने के हवाला से डाउनलोड करके आपको बहुत ज़्यादा आसानी मुहैया करती हैं, तो आप ये रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है इन्वेंट्री। ये जो सेक्शन इन्वेंट्री का है ये आपकी इन्वेंट्री के मुतल्लिक है। जैसा कि मैनेज इन्वेंट्री, आप अपनी इन्वेंट्री को इस ऑप्शन से मैनेज कर सकते हैं। मैनेज FBA इन्वेंट्री, इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, मतलब कि अगर ऑलरेडी आपने अपनी कोई भी प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है, आप मज़ीद अगर उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, मज़ीद आप उसको कुछ एडिट करके कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, तो आप उसकी लिस्टिंग क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन्वेंट्री प्लानिंग कर सकते हैं आप। ऐड अ प्रोडक्ट, आप कोई एक प्रोडक्ट जो सी है वो ऐड कर सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स देख सकते हैं। सेल ग्लोबली, अगर आप ग्लोबली तौर पर अपने प्रोडक्ट को, अपनी इन्वेंट्री को देखना चाहते हैं तो आप ग्लोबली तौर पर प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त मैं एक कंट्री को डील कर रहा हूँ, जैसा कि UAE।
अगर इसके अलावा मैं चाहता हूँ अदर कंट्रीज़ को भी मैं टारगेट करूँ, अपनी इन्वेंट्री अपनी प्रोडक्ट को सेल करूँ, तो मैं सेल ग्लोबली के ऑप्शन में जाकर आगे इसको प्रोसेस कर सकता हूँ। इसके बाद है मैनेज FBA शिपमेंट्स, FBA अपॉइंटमेंट्स। ये शिपमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, अपलोड इमेजेस कर सकते हैं, अपलोड एंड मैनेज वीडियोस कर सकते हैं, मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपकी इन्वेंट्री में है, आप इनको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आगे परफॉर्मेंस, ये वही परफॉर्मेंस है जो कि हमने टॉप ऑफ द डैशबोर्ड देखा था, जैसा कि अकाउंट हेल्थ की बात की जा रही है। वही बात है कि आपने अपने अकाउंट की हेल्थ चेक करनी है। आपका जो अमेज़ॉन पर ये अकाउंट है इसकी हेल्थ क्या है, कितना ये कंपिटेंसी है, इसकी कंपैटिबिलिटी क्या है, इसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, कुछ चीज़ें आपसे जो मिस हो रही हैं उसको मज़ीद इम्प्रूव करें। तो आपने ओवरऑल अपने इस अकाउंट की हेल्थ के बारे में आपको पता हो सकता है। किसी भी तरह का जो फीडबैक वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। A to Z गारंटी क्लेम्स, इसका मतलब ये है कि अगर आप अमेज़ॉन पर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और बायर आपसे परचेज़ कर रहा है, अगर किसी वजह से आपकी प्रोडक्ट जो सी है वो बायर को अच्छी नहीं लगती, टोटल में से कुछ प्रोडक्ट का पार्ट बायर आपको रिटर्न करना चाहता है किसी वजह से, तो आप भी अपनी प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल तौर पर उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं बट वो अनसेटिस्फाई है, कुछ इस तरह का मामला आप दोनों के दरमियान में है, सेलर और बायर के दरमियान में। तो इस तरह का जो मामला है वो फिर अमेज़ॉन इस मामले को देखता है कि जो सा बायर हक पर है या सेलर राइट पर है। तो इसमें अमेज़ॉन जो सा है वो एक कह लें कि मिडल तौर पर जो सा है वो जिसको कहते हैं सालस बन के इस मामले को हल करता है। तो ये आपको जो सा A to Z गारंटी क्लेम्स में नज़र आ जाएगा। आगे है चार्ज बैक क्लेम्स, ये भी वही चीज़ होती है। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन है, वॉइस ऑफ द कस्टमर है, स्टेप योर ग्रोथ प्लान, सेलर यूनिवर्सिटी। अभी सेलर यूनिवर्सिटी में वही चीज़ें हैं जो कि हमने यहाँ पर देखी थी कि आपको अमेज़ॉन के मुतल्लिक कुछ प्री अपलोड वीडियोस यहाँ पर मिलेगी। आप उन वीडियोस को देखकर आपको कुछ ना कुछ इस अकाउंट के बारे में जानकारी मज़ीद होगी। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्राइसिंग के बारे में यहाँ पर बताया गया है। प्राइसिंग हेल्थ, मैनेज प्राइसिंग, फिक्स प्राइस अलर्ट्स। अभी ये फिक्स प्राइस अलर्ट्स क्या है, इसमें आपने अपनी प्रोडक्ट की मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस इन दोनों को आपने यहाँ पर फिक्स करना है। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आपका कंपेटिटर प्राइसिंग को अपडेट करेगा, मतलब कि या तो प्राइस लो करेगा हाई करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्राइस जो सी है वो भी एडजस्ट हो जाएगी। तो आपने प्राइसिंग में जाकर अपनी प्राइस का मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ से करना है। ऑटोमेट प्राइसिंग और फी डिस्काउंट्स, ये चीज़ें आपने जाकर प्राइसिंग में करनी एडजस्ट। और उसके बाद है पार्टनर नेटवर्क्स। पार्टनर नेटवर्क्स का मतलब ये है कि जैसे कि फाइंड एप्स एंड सर्विसेज, आपको कुछ प्रोफेशनल एप्स या सर्विसेज जो कि अमेज़ॉन के मुतल्लिक है आप यहाँ से जो सा है वो देख सकते हैं। मैनेज योर एप्स, आप अपनी एप्स को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज सर्विस रिक्वेस्ट और डेवलप एप्स, ये तमाम आपके पार्टनर नेटवर्क्स में है। ऑर्डर्स मीन्स कि जो बायर आपको ऑर्डर करता है, मतलब वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है। मैनेज ऑर्डर्स में जाकर हम ऑर्डर्स का प्रॉपर शेड्यूल उनका तैयार कर सकते हैं कि हमें जो ऑर्डर आया है हमने उस ऑर्डर को कैसे कस्टमर तक पहुंचाना है, उसका मुकम्मल तौर पर हमने उसका स्केड्यूल तैयार करना है। ऑर्डर की रिपोर्ट्स वगैरह, अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स, मैनेज रिटर्न्स, अगर आपको मीन्स के कुछ रिटर्न्स को मैनेज करना है, मैनेज सेफ्टी क्लेम्स, ये तमाम चीज़ों को आप ऑर्डर्स में जाकर मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है सर्विसेज। कुछ सर्विसेज हैं, आपको अगर अमेज़ॉन पर आप सेलर हैं तो आपको फॉर एग्जांपल कुछ सर्विसेज चाहिए। जैसा आपको अगर अकाउंटिंग के बारे में नहीं पता, आपको एडवर्टाइजिंग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में इतना जानकारी नहीं है, शिपिंग के बारे में, ये तमाम जो से आपको डिफरेंट तरह की सर्विसेज दी जा रही हैं, आप इन सर्विसेज से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मतलब कि इन से आपको एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है। अगर मैंने अमेज़ॉन पर सेलर अकाउंट अगर मैंने बनाया है, मुझे अकाउंटिंग का बिल्कुल भी नहीं पता, तो मैं अकाउंट मैनेजमेंट के इस ऑप्शन को क्लिक करूंगा और अकाउंटिंग के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन जो सी मिल जाएगी। इसके बारे में मज़ीद ऑप्शन जो से मौजूद हैं वो इंफॉर्मेशन का भी मुझे पता चल जाएगा। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग।
एडवर्टाइजिंग में कैंपेन मैनेजर, A+ कंटेंट मैनेजर, डील्स, कूपन्स, प्राइम एक्सक्लूसिव, डिस्काउंट्स, प्रमोशंस, ये आप एडवर्टाइजिंग में कर सकते हैं। डील्स, कूपन्स, ये सब कुछ। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। आगे बिजनेस टू बिजनेस के बारे में आप मुकम्मल तौर पर यहाँ से देख सकते हैं। B2B सेंटर, प्रोडक्ट, अपॉर्चुनिटीज, मैनेज, कोर्स, ये आपको बिजनेस टू बिजनेस में मिलेंगे। ग्रोथ में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, एक्सप्लोर, प्रोग्राम, सेलर, रिवार्ड्स, रेफर अ फ्रेंड। मीन्स कि अगर आप अपने इस अकाउंट का ग्रोथ रेट बढ़ाना चाहते हैं, मजीद आपको ये तमाम ऑप्शंस जो से नज़र आएंगे। तो मैंने कोशिश किया है हमारे आज के इस लेक्चर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस डैशबोर्ड पर मौजूद ऑप्शंस को जो सा है वो डिस्कस करूं। यहाँ पर आप अगर ये सेटिंग के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो सेटिंग में आप यहाँ पर डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं अपने अकाउंट्स की। जैसे अकाउंट इन्फो, आपको मुकम्मल तौर पर इस अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। ग्लोबल अकाउंट्स, नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस, लॉगिन सेटिंग, रिटर्न सेटिंग, या डिफरेंट तरह की सेटिंग्स जो सी है वो मौजूद है। आप उसको अपनी मर्जी की सेटिंग कर सकते हैं। लॉग आउट करना चाहते हैं अपने अकाउंट को तो यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैसेज नज़र आएगा, आप उस मैसेज का जो रिप्लाई कर सकते हैं। और ये आपको ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हमने इन तमाम ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अगर इसको, तो वो तमाम के तमाम ऑप्शन जो हमने बॉटम ऑफ द डैशबोर्ड डिस्कस किए हैं वो हमें ऐसी सूरत में भी नज़र आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे आज की इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी कि अमेज़न सेलर सेंटर अकाउंट के डैशबोर्ड पर मौजूद इन तमाम ऑप्शंस का मकसद क्या है, हम इनको कैसे जो सा है वो अंडरस्टैंड करके ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आइएगा और पूछिएगा। इंशाल्लाह बर वक्त आपको आपका आंसर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।